नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। द अल्टीमेट गाइड टू सक्सेस पार्ट 2 कंटिन्यू करती हूँ। एक महान संगीतकार फ्रांज लिस्ट की भी एक कहानी है। उनका भाई एक के बाद एक अपने फार्म का एक बहुत बड़ा जमींदार बनना चाहते थे और इसलिए उसने लिस्ट के संगीत की ओर झुकाव का उपहास किया। लिस्ट ने अपने भाई की महत्वाकांक्षाओं में कोई हिस्सा नहीं लिया और संगीत में अपनी रुचि का पालन करते हुए वह समय के साथ साथ आगे बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद लिस्ट का भाई सतत प्रयासों से एक बड़ा और एक धनी किसान बन गया और लिस्ट अभी भी एक गरीब और संघर्षरत संगीतकार ही थे और किसान भाई उनका अभी भी उपहास उड़ाता था। और लिस्ट को ढूंढते हुए उसने एक पत्र लिखा, हे लिस्ट जमींदार। जब कुछ समय बाद संगीतकार वापस लौटा और अपने भाई को अनुपस्थित पाया तो उन्होंने पत्र पर यह लिखकर उसे वहीं रख दिया, हे लिस्ट मस्तिष्क का धनी। यहाँ उपार्जित एकाग्रता के 2 उदाहरण दिए गए हैं। हर किसी ने अपने मार्ग का अनुसरण किया, वही बनते हुए जो वह बनना चाहता था। हालांकि समान वंशागत एकाग्रता के माहौल से पैदा हुए किसी को जमीन चाहिए थी तो उसने उस दिशा में अपना ध्यान लगाया और उस लक्ष्य को पाने के लिए काम किया और उसे हासिल किया। किसी को संगीत पसंद था तो उसने उसे अपना लक्ष्य बनाकर उसे हासिल किया और दुनिया आज उनकी एकाग्रता के प्रति अपना सम्मान प्रकट करती है। इन कहानियों पर कानून की सारी सच्चाई टिकी हुई है। हम जो भी बनना चाहे वह बन सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमें नहीं कहता सिवा हमारे खुद के। कोई हम पर पाबंदी नहीं लगाता सिवा हमारे खुद के। कोई भी हमें अभावों के रास्ते में से जाने नहीं देता सिवा हमारे खुद के। हमारे पास कुछ भी है या नहीं है, वह एक विश्व चित्र है जिसे हम अपने जीवन में लटकाए रहते हैं और यही और सभी को बताता है कि कौन चलाता और पढ़ सकता है कि हम कितने कुशल या अकुशल हैं। इसकी पूरी कहानी इन उपकरणों के साथ है जो हमें हमारे अस्तित्व की भोर में दिए गए थे। हम शानदार अवसरों से भरी दुनिया में प्रतिरक्षण रह रहे हैं और जो एक ऐसे पदार्थ से भरी हुई है जिससे हम अपने पर्यावरण को निर्मित कर सकते हैं। हमारे लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। हम अपनी समझ के स्थानों को बचाएं। हम नियंत्रित रहते हुए उस सब का उपयोग कर सकते हैं जब हम प्रतिरक्षण सृष्टि की अपनी प्राकृतिक शक्ति के प्रति जागृत होते हैं। हमारी परिस्थितियां, पर्यावरण और शरीर दोनों ही हमारी अपनी चेतना की उपज हैं। कूड़ा बीनने वाला केवल यह है और इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि यह वही चीज़ है जो उसने अपने वैचारिक संसार के पदार्थ से खुद के लिए निर्मित की है। वह तब तक कूड़ा बीनने वाला ही बना रहेगा जब तक उसके पास केवल कूड़ा बीनने वाले की दृष्टि ही रहेगी। जैसे ही वह खुद की अपनी कुछ बेहतर पहचान बनाता है और इसे केंद्रित विचार शक्ति और कार्रवाई से निर्मित करते हुए नियत करता है, वह इसे प्राप्त करेगा। हमारे विचार हमारे निर्माता हैं और उन्हें हमारे लिए बस वही बनाना चाहिए जो हम उन्हें बनाने के लिए निर्देशित करते हैं। यह किसी की गलती नहीं बल्कि हमारी अपनी गलती है।
अगर हम उन्हें अभाव और सीमा की एकाग्रता के लिए एकाग्रता के लिए सेट करते हैं। पदार्थ हमेशा विचार बल द्वारा कार्य करता है और हमारे घर, हमारे मित्र, हमारे शरीर, हमारी स्थिति सब कुछ केवल हमारे भीतर की बाहरी तस्वीर है और वे हमारी अपनी सोच की दुनिया की स्वतंत्रता या बंधन के सकारात्मक सबूत हैं। हम वही बन सकते हैं जो हम बनने की पूरी इच्छा रखते हैं और हमारी अभिव्यक्ति हमारे उस शक्ति की सीमा के रूप में अनुसरण करेगी जिससे हम अपनी चेतना को डुबाते हैं। जिस क्षण एक जीवन कुछ भी चाहता है वह उसी चीज़ से संबंधित हो जाता है और इसने कानून की स्थापना की है जो इसे संग में लाएगा। अगर यह जानता है कि कानून को कैसे पूरा करना है और फिर कैसे इसे कार्यान्वित करना है, अभिलाषा इसकी पूर्ति की भविष्यवाणी है और जब सही तरीके से निर्देशित किया जाता है तो हमें वह चीज़ें भी मिल जाएंगी जिन्हें हमने एक बार असंभव कहा है और फिर ज्ञान उन्हें अपना बना लेगा। अभिलाषा कानून की हद से आगे बढ़ जाना है। यह हमारे भीतर की ईश्वरीय हलचल है जो हमें चीज़ों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, जो सारी जिंदगी हमेशा हमारे लिए संग्रहित बनी रही और जो हमारे अनावरण होने के क्षण का इंतजार कर रही है। जब हम एक बार अपने कर्म कौशल की शक्ति की सच्चाई जान लेते हैं, अगला कदम यह तय करना है कि हम क्या व्यक्त करना चाहते हैं और फिर उसे चेतना में लाने के लिए निर्धारित करें। हम सभी खोजकर्ता, निर्माता और व्यक्तकर्ता हैं। हमें अपने सभी उपकरणों का उपयोग खुद को व्यक्त करने के लिए करना चाहिए। हम पहले अपने जीवन की योजना की खोज करते हैं और इसे सार्वभौमिक जीवन से संबंधित करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और जानते हैं कि यह हमारा है। जैसे ही हम इसे व्यक्त कर सकते हैं, हम हमेशा चेतना के हर स्तर पर अपने निजत्व को प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी कानून हमारे निजत्व को नहीं ले सकता, क्योंकि हमारा निजत्व जो भी हो, हमने उसे अपने आप सृजित किया है और यह हमारे महान ब्रह्मांडीय कानून से संबंधित है जिसने योजना की खोज की है। एक बार जब हमने योजना का पता लगा लिया तो हमें इसे मानसिक रूप से सृजित करना होगा। जागरूक रचनाकारों के रूप में हमें हमेशा वह रूप तैयार करना चाहिए जिसमें हम वही व्यक्त कर सकें जो हम चाहते हैं और बस हम इसे कैसे चाहते हैं तथा फिर इसे उस रूप में सृजित करते हैं। अगला कदम ढांचे के महीन से महीन भावों को प्रकट करना है। इस प्रकार रचनात्मक जीवन जीने के कानून को पूरा करते हैं। इससे पहले कि हम खोज कर सकें, सृजित कर सकें या बने रहने के लिए शर्तों को प्रकट कर सकें, हमें पहले अपने स्वयं के दिमाग पर नियंत्रण करना चाहिए और सतर्कता के अपने स्वयं के वैचारिक उपकरणों से काम लेना चाहिए। हम कभी भी शक्ति की अभिव्यक्ति की आशा नहीं कर सकते जब तक हम अपने प्राणियों को नियंत्रित, निर्देशित और समझ नहीं सकते। असफल जीवन, अकेंद्रित जीवन, विरक्त मस्तिष्क, अमूर्त मस्तिष्क होते हैं। पूरी तरह से असहाय भीड़ जो हमेशा दान की वस्तु है वही है जिनमें कोई एकाग्रता नहीं होती है। उन्होंने नकारात्मकता के विचारों को निश्चित किया है और उनके द्वारा खोजी गई शक्तिहीन योजनाएं उन्हें अभाव, मर्यादा और विफलता की कृतियों के साथ निरंतर संबंधों में डुबो देती हैं।
जब विचार को ढांचे के रूप में पारित नहीं किया गया है या जीवन में बहुत कम मूल्यवान है, और जब विचार हमारे जीवन में अचेतन एवं नकारात्मक एकाग्रता से होकर गुजरता है या हमें बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब विचार को सतर्कता से एक निश्चित शक्ति में बदल दिया जाता है और एक शक्तिशाली उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह सार्वभौमिक ज्ञान के केंद्र का मार्ग बन सकता है और ईश्वरीय खोजों और कृतियों के लिए द्वार खोल सकता है, जो हमारे जीवन में अद्भुत अभिव्यक्तियों की नींव बन जाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सहायता। एकाग्रता के मार्ग पर पहला कदम अपनी चेतना के क्षेत्र को अपनाना है। केवल आधी दुनिया ऐसा करती है। यह विरक्त संसार, पूरा विफल संसार, अपने और दूसरे लोगों के नकारात्मक विचारों के स्वामित्व में है। यह देखना दिलचस्प है कि कितने ऐसे हैं जो वास्तव में अपने स्वयं के मन के नियंत्रण में हैं। चेतना का क्षेत्र हर तरह के यादृच्छिक और व्यक्त वैचारिक रूपों के लिए खुला है और कई लोग मन को घेर लेते हैं जो हर नकारात्मक चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि उन पर या लोगों द्वारा या परिस्थितियों में प्रस्तावित की जाती हैं। अक्सर एक विचार एक दिमाग का अधिकार प्राप्त करेगा और उसके साथ रहेगा। विचार जैसा वे चाहते हैं वैसा ही निकलते हैं और मन को उन्हें तब तक स्वीकार करना चाहिए जब तक कि वह स्वयं निपुण न हो। लोग उन चीज़ों को निर्वासित करते हुए जो केवल उन्हें दुखी कर रहे हैं पूरी रात जागेंगे, सोच विचार में डूबे रहेंगे और पूरा दिन एक अनचाहे विचार में व्यस्त रहेंगे जो उनके पास है, बजाय इसके कि उनकी चेतना का अपना क्षेत्र है। एकाग्र मन ही अपना मालिक स्वयं होता है। यह स्वयं के विचारों का दिव्य विचारक है और यह घोषणा करता है कि मन किस प्रकार का भोजन करेगा। यह अपनी चेतना के क्षेत्र पर एक पहरेदार स्थापित करता है और किसी विचार को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता जो इसमें प्रवेश करने के लिए रचनात्मक से कम है, या उन विचारों को फिर से शुरू करता है जो इसे जीवन की एक आदर्श योजना बताएंगे। इसके बाद उस योजना की एक आदर्श छप बनती है और अपनी रचनाओं को मजबूती से खड़ा करते हुए यह उन्हें कौशल में वृद्धि करने के साथ साथ निर्मित करता है जब तक स्वयं की पूरी संरचना को सामंजस्यपूर्ण प्रायश्चित में लाया जाता है। हमारे विचार एक प्रकार से साधन हैं और इन साधनों से ही जीवित तत्वों को आकार दिया जाता है। हर क्षण हम अपने आधे अधूरे अस्तित्व के सामने खड़े हो सकते हैं और भौतिक विमान के सबसे बेहतरीन शिल्पकार की तुलना में 1000 गुना अधिक महीन उपकरण शांत, शक्ति, प्रेम, आनंद, स्वास्थ्य और धन, असीम और मुक्ति की एक विश्व का चित्र है। हम अपने स्वयं के विचार के वातावरण से, उत्तम पूर्णता के रूपों से, शरीर, पर्यावरण, दोस्तों, यहाँ तक कि अपने पूरे जीवन तक को विभाजित कर सकते हैं। विचारों में केंद्रीभूत करना सिखाया जाना चाहिए। हमें सबसे पहले उस चीज़ को चुनना चाहिए जिसे हम निर्मित करने की इच्छा रखते हैं। यदि हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य का विचार अवश्य प्राप्त करना चाहिए। हमें स्वास्थ्य संबंधी विचारों को सोचना चाहिए और स्वास्थ्य संबंधी सुदृढ़ एवं सकारात्मक विचार के साथ उन्हें विस्थापित करने रोग संबंधी विचारों को बंद करना चाहिए। हमें स्वास्थ्य के बारे में इस विचार को दिमाग में रखना चाहिए जब तक कि बीमारी के बारे में सोचना असंभव न हो जाए। हम अपनी चेतना के क्षेत्र को अच्छी तरह से मजबूत और शक्तिशाली विचार से भरते हैं। यही जीवन का स्वास्थ्य है।
हम अस्पतालों, सैनिटेरियम और बीमार लोगों की तस्वीरों को अपने दिमाग से निकाल देते हैं। हम चैतन्य रहते हुए तब तक स्वस्थ बनाए रखते हैं जब तक कि गति में ऊर्जा निर्धारित रूप में प्रकट नहीं होती। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे दिखाई देते हैं, अपने आप को देखते हैं और हम केवल पूरी तरह से अपने आप को देखते हैं। हम इस विचार को धारण करते हैं कि किसी और चीज़ के बारे में सोचने नहीं देते हैं। प्रारंभ में अन्य विचार प्रवेश करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमने अभी तक यह नहीं सीखा है कि अवांछित विचारों के सामने आने वाले मजबूती को पूरी तरह से कैसे बंद किया जाए। लेकिन जैसा कि हम विचार में केंद्रीभूत होते हैं, हम जहाँ तक चाहें, जब तक हम जो चाहें उसके बारे में सोच सकते हैं। जब हम चाहें तब इसे बिछा दें और जब हम तैयार हों तब इसे फिर से ऊपर ले जाएं। फिर हम पुराने विचारों से नहीं डरते जब वे एकाग्रता की शक्ति के तहत वापसी करते हैं। कोई भी पुरानी सोच अधिक बार वापस नहीं आ सकती क्योंकि हम इसे स्वास्थ्य और शक्ति के साथ बदल सकते हैं। कुछ समय बाद पुराने नकारात्मक विचार रास्ता दे देते हैं, अपनी जीवन शक्ति समाप्त कर लेते हैं और हमारी नई सकारात्मक वैचारिक रचनाओं से हमेशा के लिए विस्थापित हो जाते हैं। जब तक हम ध्यान केंद्रित करना सीखते हैं तब तक हम एक विचार को तब तक धारण कर सकते हैं जब तक हम इच्छा रखते हैं और अपनी वैचारिक दुनिया के साथ खेलते हैं और पाते हैं कि हम वास्तव में अपने विचारों के स्वामी हैं। हमारा अगला कदम छवि बनाना और अपने विचार को ढांचे में पारित करना है। जब तक हमारे पास केवल विचार हैं, हमारे पास केवल एक एहसास होता है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड के अविनाशी विचार पदार्थ से निर्मित इस विचार को एक आदर्श विचार के रूप में पारित कर सकते हैं तो हम प्रत्यक्षीकरण के मार्ग पर हैं तथा थोड़े से और अभ्यास से हम उन चीज़ों को बना सकते हैं जो हमारे चारों ओर फैले भौतिक पदार्थ में से निकली हैं। एक छवि बनाने के लिए हमें कल्पना के विचार चित्र को अवश्य देखना चाहिए। अगर हमें स्वास्थ्य का अंदाजा है तो हमें अपने आप को स्वास्थ्य के बारे में सोच समझकर उठाना चाहिए। हमें पूरे होशो हवास में पूरी तरह खड़े होना चाहिए। हमें इस विचार चित्र पर तब तक काम करना चाहिए जब तक कि हम मानसिक सतह पर सही तरीके से ना चलें। हमारा संपूर्ण अस्तित्व शरीर, मांस, ऊतक, चमक, दमक और दिव्य स्वास्थ्य के थरथराता है जिसका हमारी चेतना में उदय होगा। इससे पहले कि यह कभी भी मांस एवं ढांचे में वास्तविक गति को पहुंच सके, हमें इस रचना पर तब तक काम करना चाहिए जब तक यह पूर्ण न हो जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी इच्छा क्या हो सकती है, हम केवल उसी योजना का अनुसरण करते हैं जो कुछ भी हम किसी रूप में प्रकट होने की उम्मीद करते हैं। हमें पहले चैतन्य में खोज और निर्माण के साथ साथ प्रकट भी करना होगा। यदि हम संपत्ति चाहते हैं तो हमें हमेशा आपूर्ति की पूर्ण योजना पर ध्यान देना चाहिए। जिस क्षण हम अभिलाष को केंद्रीकृत और धीर कर सकते हैं तो इसका अर्थ है कि हम इसे सृजित कर रहे हैं। और अगर हम जानते हैं कि कैसे अपनी खुद की रचना की इस जागरूक कल्पना में बने रहना है, कानून की पूरी दुनिया में कुछ भी इसे पूर्णतः से नहीं रख सकता। यह एक महान कानून है और यह विरोधाभास के लिए बहुत अधिक है। जैसा कि बाइबल इसे इतनी अच्छी तरह से व्यक्त करता है, जैसा कि एक आदमी अपने दिल में सोचता है वैसे ही वह है, और चेतना का निर्माण हमारे दिलों में सोच की वास्तविकता है। धन्यवाद।